नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु के कन्नौर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द गांव से, और कुछ देर पहले ही उनका पार्थिव शरीर झुंझुनू के घरडाना खुर्द शहीद के पैतृक आवास पर पहुंचा। झुंझुनू से सीधी तस्वीरें। कुछ ही देर में शहीद कुलदीप का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर घरडाना खुर्द गांव में मौजूद हैं। शहीद की जयकारों के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा है। तो आपको बता दें कि कुछ ही पलों में अंतिम संस्कार शहीद का बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं अंतिम नमन करने के लिए, शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, युवा हो, महिलाएं हो, युवतियां हो, हर कोई शहीद के अंतिम दर्शन कर नमन कर रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्नौर में बुधवार सुबह हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी और 11 अन्य अफसरों के और जवानों की मौत हो गई। जनरल रावत के साथ वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार हमारे साथ घरडाना खुर्द गांव से जुड़े हुए हैं। सीधे बाबूलाल का रुख करते हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट? जी, शहीद अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। उनके अंत्येष्टि से अभी कुछ ही दूर है उनका पार्थिव शरीर। और देखिएगा, ये देखिए, उनकी माँ जो है अंतिम यात्रा में शामिल हुई है। उनकी धर्मपत्नी जो है वो यात्रा में शामिल है। इसके अलावा उनकी जो बहन है जो कि नेवी में ऑफिसर है, वो भी इस यात्रा का हिस्सा है। वो आगे आगे चल रहे हैं और उनको कंधा देने के लिए होड़ मची हुई है युवाओं में। ऑफिसर्स हैं, उनके साथी हैं और उनकी अमर है कि जयकारे गूंज रहे हैं। लोग छतों से कुछ बारिश, फूलों की बारिश कर रहे हैं और सभी ने भूलने वाला लम्हा ये घरडाना के वासियों के लिए, जो आज अपने लाल को आज आखिरी विदाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इस वक्त घरडाना में पहुंचे हैं और शहीद कुलदीप रावत को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। सारे रास्ते जो घरडाना से उनमें तिल रखने की जगह नहीं, इतने लोग उमड़े हैं और ये देशभक्ति के प्रति जो लगाव है इस इलाके का वो दर्शाता है। जब भी कोई शहीद होता है तो इसी के दृश्य यहाँ पर देखे जाते हैं, क्योंकि हर परिवार का जुड़ाव जो है वो सेना से है। इसलिए एक दूसरे को ऐसी घड़ी में संबल देने के लिए भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। कुलदीप राव जो बहुत ही कम उम्र में चले गए, बहुत ज्यादा अफसोस भी है इलाके को, लेकिन साथ में गर्व की अनुभूति भी यहाँ के लोग कर रहे हैं कि उनका लाडला जो है उसने सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए। और जनरल बिपिन रावत के साथ जो लोग हादसे का शिकार हुए उनमें उनका भी नाम है। ऐसी विदाई किसी शहीद की बहुत कम मौके आते हैं, इतने लोग उमड़ते हों, इतने लोग आते हैं। और धन्य वो माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। उनकी आंखों को आप देख सकते हैं, उनके चेहरे को आप देख कर समझ सकते हैं कितनी हिम्मत वाली होंगी वो। आगे जो है उनकी बहन अभिता, उनकी धर्मपत्नी रश्मिनी, उनके पिता रणधीर सिंह और उनकी माँ कमला। पढ़ी लिखी नहीं है भले ही, लेकिन उनकी जो समझ जो कमाल की है और उन्होंने ऐसे होनहार को जन्म दिया जो स्क्वाड्रन लीडर बना आगे चल सके। जो है वो अंतिम सफर है।
बचपन से दूर अंत्येष्टि स्थल से आगे आते रहो। जी बाबूलाल, यहाँ पर जिला कलेक्टर यूडी खान, एसपी प्रदीप मोहन समेत प्रशासन के भी आला अधिकारी मौजूद है। जनप्रतिनिधियों की बात करें, राजू कहाँ जा रहे हो यार? और गगनभेदी नारे लगते हुए इस वक्त वंदे मातरम और भारत माता की जय के, और आप ये देखिए पूरा इनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। मोबाइल छतों पर इतने लोग हैं, चारों तरफ जहाँ जहाँ भी आपकी निगाह जाती है वहां पर आपको लोग ही लोग नजर आते हैं। और जब भी कोई शहीद होता है यहाँ पर, तो यहाँ के लोग जो हैं वो घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा जोश बढ़ जाता है। और 2 साल पहले शादी हुई और ये सामने जो वीरांगना है, उनकी आंखों का चमक आप देख करके समझ सकते हैं। सीधे से लगा रखा है उन्होंने कुलदीप की तस्वीर को, और उनकी माँ जो है पास में है। परिवार लाल को जन्म दिया और धीरे धीरे फूलों की बारिश होती हुई और उनका पार्थिव शरीर अब अंत्येष्टि स्थल के बिल्कुल नजदीक। जड़ाना ने आज अपने लाडले को विदाई देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, घूमने की वजह से लोग यहाँ पर आए हैं। लोग इन लम्हों को हमेशा के लिए यादगार रखना चाहते हैं, इसलिए लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ताकि याद रहे कि शहीद कुलदीप की इस गांव ने ऐसी विदाई दी थी। बिल्कुल बाबूलाल, ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको ये बताना बेहद ज़रूरी है। जो सामने आप तस्वीर देख पा रहे हैं, शहीद की मां कमला देवी और साथ ही साथ उनकी बहन जो नेवी की ड्रेस में नजर आ रही हैं, अभिता, और शहीद की पत्नी आप देख पा रहे हैं यशविनी ढाका, जिन्होंने अपने हाथ में शहीद कुलदीप राव की तस्वीर पकड़ी हुई हैं। पिता रणधीर सिंह राव, अपने आप में बहुत कुछ कहती है बाबूलाल ये तस्वीरें। ये बहुत भावुक लम्हा है तमाम लोगों के लिए जो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी टीवी पर देख रहे होंगे, क्योंकि राष्ट्र सेवा का जज्बा इस इलाके में कोई नया नहीं है। दशकों से जो लोग हैं यहाँ से, वो देश की सेवा में जाते रहे, कुर्बानियाँ देते रहे हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं गया। जो भी शहीद यहाँ आता है सीने पर यानी कि गोली खा करके आता है, कभी पीठ नहीं दिखाई इलाके के रणबांकुरों ने, चाहे कोई सा भी युद्ध रहा हो, लेकिन उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां आपको यहाँ की माटी के कण कण में मिलती है, दर्रे दर्रे में मिलती है। शहीद की प्रतिमाओं से पूरे गांव अटे पड़े हैं, तो गलियों चौराहों के यहाँ पर जो गांव कस्बे हैं उनके नाम आपको नजर आते हैं। तो ये भी प्रस्तुता भूमि है, तो एक बार यहाँ आता है तो जरूर इस माटी को नमन करता होगा कि आखिर ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। सचमुच शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और बड़ी संख्या में लोग आज जब उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था, उनकी जब अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो इतने लोग सड़कों पर थे कि आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मतलब चाहे स्कूली बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सब सैल्यूट कर रहे थे, आखिरी प्रणाम कर रहे थे इस वीर को जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इम्तियाज, ये जो शहीदों के लिए इस तरह जैसे मेले भी फीके पड़ जाते हैं, इस तरह की विदाई देने के लिए दृश्य आप हमेशा देखा करते हो जब भी इस तरह से शहीद की यात्रा निकलती है आखिरी। जी बाबूलाल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने मेले का सलाम करने के लिए, अपनी शहादत को सलाम करने के लिए उमड़ रहे हैं। आप शेखावाटी का
अपने आप में एक अलग है। शेखावाटी की एक अलग भूमि है, वहाँ के लोगों को एक अलग जज्बा है। जो जज्बा आपको नजर आ रहा होगा कि कितने युवा, कितने लोग किस तरह से यहाँ पर उमड़ रहे हैं, किस तरह से लोग अपने बेटे को शहादत को सलाम करने के लिए किस तरह लोग उमड़ रहे हैं, कितने लोगों का यहाँ पर मेले का सब माहौल है, क्या स्थिति बनी हुई है, आप अपने आप देख सकते मिनटों में जो है और वो उसका पार्थिव शरीर यहाँ पर मिनटों में जो है वो उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर सीता तक लाया जाएगा। और कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे हैं। राजस्थान की सरकार में मंत्री हैं राजेंद्र सिंह हुड्डा, वो यहाँ पर आए हैं। नवलगढ़ के प्रधान है दिनेश हुड्डा, वो अभी पहुँचे हैं यहाँ पर जी। और जिला प्रमुख है यहाँ की अर्चना कुलहरी, वो यहाँ पर पहुँची हैं। और अब हाथों में तिरंगा थामे धीरे धीरे उनके पार्थिव देह जो है वो यहाँ अंत्येष्टि स्थल पर लाई जा रही है। यहाँ पर सब लोग जो भी हैं, राजेंद्र राठौड़ भी पहुँचे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष इस वक्त यहाँ पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आए हैं। झुंझुनू के जो सांसद हैं नरेंद्र खींचड़, वो भी यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यार जगह कम पड़ गई है, जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ पर लोग ही लोग हैं। और सबकी जुबान जो है एक ही नारा, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शहीद कुलदीप अमर रहे के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तेरी हाइट यही रहेगी ना। फोटो बढ़िया। और ये अंत्येष्टि स्थल से चंद कदम दूर है। अब बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, इस इलाके के विधायक, सांसद और राजस्थान सरकार के मंत्री ये अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर तो कुलदीप सिंह स्टूडेंट लीडर मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जुड़ रहे हैं। पूनिया साहब, किन शब्दों में आप श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे शहीद कुलदीप की शहादत के लिए? अत्यंत दुखद घटना है, लेकिन देख सकते हैं कि कुलदीप राव के इस गांव में जिस तरीके से नौजवानों ने उसके शहादत के जज्बे को अभिनंदन किया है। ये शेखावाटी की धरती है जो युद्ध में और युद्ध के इतर भी देश की भीतरी और बाहरी सुरक्षा के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देते हैं। ये शेखावाटी की वीर प्रसूता भूमि, झुंझुनू की वो भूमि जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग सेना में सेवा दे चुके, इतने ही सेवा दे रहे हैं। 500 से भी ज्यादा शहादत इस जिले में हुई है। कुलदीप राव की शहादत भी उसी निष्ठा और समर्पण का एक उदाहरण है कि किस तरीके से सेना के उन जवानों के साथ उसने अपने आप को उत्सर्ग किया है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लिए कुलदीप जैसे लोग प्रेरणा बनेंगे। उस वीर प्रसूता माँ के लिए क्या कहेंगे जो इस यात्रा का अंतिम सफर का हिस्सा बनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बेमिसाल उदाहरण है उस जज्बे का कि जिसने अपना लाल खोया लेकिन संयम नहीं खोया। आज वो मिसाल बनी है मातृशक्ति की पूरे देश और प्रदेश में। तो यहाँ पर अंतिम पड़ाव पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुँचता हुआ सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र हुड्डा पुष्प चक्र अर्पित करेंगे पार्थिव शरीर पर। इसके बाद एक एक करके जो जितने भी गणमान्य जो नेता यहाँ पर पहुँचे हैं वो आएंगे।
राजेंद्र सिंह हुड्डा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्प चक्र अर्पित कर उन्होंने शहादत को नमन किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नमन किया है उनकी शहादत को और सैल्यूट किया है शहीद कुलदीप राव को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, और गगनभेदी नारे इस वक्त गूंजते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा कुलदीप तेरा नाम रहेगा। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कुलदीप के अंतिम संस्कार को लेकर के। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटेंगे।